अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिसंबर 2025 यानी साल का आखिरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हम इसमें बात करेंगे कि करियर और फाइनेंस के हवाले से आपका महीना कैसा रहेगा, स्टॉक क्रिप्टो के हवाले से भी थोड़ा देखेंगे, लव और रिलेशनशिप्स को भी जानेंगे, हेल्थ के बारे में भी जानेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने कहाँ मिलेंगी, रेमेडीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना सा कहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। आपको हम आपका ओरिजिनल मून साइन बताएंगे जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। करियर और फाइनेंस के मामले में बात करते हैं तो 10th हाउस आपका लियो है। लियो में केतु बैठा हुआ है। आपने पिछले 2.5 साल बड़े मुश्किल गुजारे क्योंकि आप लोग ढैया में थे, लेकिन अब आपके 10th हाउस में केतु बैठा हुआ है जो करियर में अनकन्वेंशनल पाथ या सडन चेंजेस लेकर आता है। ट्रेडिशनल जॉब या डिटैचमेंट फील करवा सकता है। अगर आप डेली रूटीन में कोई जॉब वगैरह कर रहे थे, कोई बिजनेस वगैरह कर रहे थे, अब आपका दिल करेगा कि यार मैं कुछ अनकन्वेंशनल सी चीज़ करूं। स्पिरिचुअल हो, रिसर्च फील्ड में हो, तो वहाँ पे आप लोगों को अब ब्रेक थ्रू मिल सकते हैं। अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़ते हैं तो वहाँ पे आप लोगों के लिए कामयाबियाँ होंगी। मार्स आपके पहले घर में बैठा है तो आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है। हालांकि आपके ज़ोडिएक का लॉर्ड मार्स ही है, लेकिन यहाँ पे ये आपको अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने का कह रहा है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं तो आपकी पर्सनल एफर्ट्स और आपकी ग्रूमिंग से आपकी रेपुटेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। मार्स जब सेकंड हाउस में जाएगा तो स्पीच या फैमिली बिजनेस में इनकम जो है वो बूस्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्स जो प्लैनेट है उसको सिर्फ हासिल करना आता है। इसके अलावा जुपिटर आप लोगों का रेट्रोग्रेड है आपके 8th हाउस में, तो हिडन सोर्सेज से आप लोगों को फ़ायदा होगा लेकिन स्लो होगा। सैटर्न 5th हाउस में है और उसकी 10वीं नज़र जो है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। तो जब प्लैनेट्स वहाँ जाएंगे यानी आपके सेकंड हाउस पर, तो आपके फाइनेंसेस में डिसिप्लिन आएगा, लॉन्ग टर्म सेविंग्स बढ़ेंगी आप लोगों की, लेकिन थोड़ी सी रुकावटों के बाद आएंगी। राहु आपके 4th हाउस में होगा तो प्रॉपर्टी या व्हीकल से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड आप लोगों को सडन मुनाफे हो सकते हैं। स्टॉक क्रिप्टो या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में 5th हाउस आपका जो है वो एक्टिव है क्योंकि सैटर्न यहाँ बैठा है, तो कैलकुलेटेड रिस्क जो होंगे वो आपको लेने हैं। क्योंकि अगर कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे तो पिछले 2.5 साल से आपने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि पिछले 2.5 साल में आपने देखा आपके घर के खर्चे बढ़ना, आपके कारोबार में इशू आना, आपके जॉब में इशू आना। तो ये सैटर्न का काम है। वो आपने एक चीज़ सुनी होगी ना कि यार अगले ने बुरा किया था लेकिन उसको 10 साल बाद जाके उसकी सज़ा मिली, लेकिन मिली ज़रूर। तो ये कर्मा है। तो सैटर्न, आप अगर यहाँ पे रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो सैटर्न आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। अगर आप यहाँ पे ना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आप लोग मुश्किलों में आ जाएंगे, चाहे वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो क्रिप्टो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड भी इन्वेस्टमेंट हो, तो वो आपको सोच समझ के रिसर्च के साथ करनी होंगी। कैलकुलेटेड रिस्क इसी को कहते हैं। क्रिएटिविटी से इनकम अच्छी आएगी लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सब्र करना होगा। अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। सैटर्न की वजह से स्लो रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। अचानक से ऐसा नहीं है कि आप लोग ढैया से निकलें तो फ़ौरन से आपकी जेब में पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी मुशक्क़त आपको भी करनी पड़ेगी। लेकिन पिछले जो 2.5 साल थे उसमें मुशक्क़त कर भी रहे थे तो मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिलेगा। 11th हाउस विर्गो है आप लोगों का, खाली है, लेकिन मरकरी जो उसका लॉर्ड है वो आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस से लेके वो सेकंड हाउस तक जाएगा, तो नेटवर्क से भी फ़ायदा मिलेगा लेट मंथ में। 16 दिसंबर के बाद सेकंड हाउस भी एक्टिवेट होगा तो आपकी स्पीच से, आपकी कंसल्टेंसी से या फैमिली बिजनेस से भी अर्निंग आप लोगों की बढ़ना शुरू हो जाएगी। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो महीने की शुरुआत में बहुत इंटेंसिटी देखने को मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में वीनस, मार्स और सन होंगे। फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन पीक पर होंगे। पार्टनर के साथ डीप बॉन्डिंग होगी लेकिन जेलसी भी होगी और कंट्रोल का इशू भी आ सकता है। वीनस अनुराधा से ज्येष्ठा नक्षत्र तक जाएगा, फिर मूला में भी जाएगा। तो यहाँ पे पहले लॉयल्टी स्ट्रांग रहेगी, फिर सडन डीप ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके रिलेशनशिप में। वीनस जब आपके सेकंड हाउस में जाएगा तो आपकी फैमिली अप्रूवल या फाइनेंशियल डिस्कशंस जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 5th हाउस में बैठा जो सैटर्न है वो रोमांस में मेच्योरिटी देगा लेकिन डिले फील करवा सकता है। राहु 4th हाउस से इमोशनल सिक्योरिटी में अप एंड डाउन्स दिखा सकता है। आप लोगों को मदर या घर से रिलेटेड बातें अफेक्ट कर सकती हैं आपको। जुपिटर आपके 8th हाउस में बैठा है। 8th हाउस से 7वीं नज़र डायरेक्टली आपके सेकंड हाउस पर डाल रहा है, तो आपको यहाँ पे अभी अपना बैंक बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। इसके अलावा आपका जो इन लॉज हैं उनसे भी आपको सपोर्ट हासिल होगी।
इसके अलावा सिंगल्स के लिए 17 से 19 दिसंबर जो मून होगा वो आपके फर्स्ट हाउस में होगा। स्ट्रांगली मैग्नेटिक पुल आप लोगों को फील होगा, कोई पैशनेट कनेक्शन बन सकता है आप लोगों का। मैरिड लोगों के लिए 10 से 12 जो दिसंबर होगा मून केतु के साथ होगा, 10th हाउस में होगा, तो पब्लिक इमेज पे आर्ग्यूमेंट से आप लोगों को बचना चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल अगर बात करूं तो रिलेशनशिप में डेप्थ और कमिटमेंट बढ़ेगी आप लोगों की, लेकिन सुपरफिशियल चीज़ें ख़त्म होना शुरू होंगी। हेल्थ की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में जो पावरफुल क्लस्टर बना हुआ है वो ब्लड प्रेशर, हेडेक्स या लोअर एब्डोमेन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड तकलीफ दे सकता है, स्पेशली 17 से 19 दिसंबर के बीच में जब मून वहाँ पे होगा। मार्स आपके पहले घर में है तो एक्सीडेंट्स या इन्फ्लेमेशन से यहाँ पे मुश्किलात आ सकती हैं आप लोगों के लिए। सैटर्न जो है वो आपके 5th हाउस में है तो क्रॉनिक इश्यूज़ या बोन्स में आप लोगों को पेन हो सकती है। उसकी जो तीसरी नज़र है वो 7th हाउस पर पड़ती है, तो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो अफेक्ट कर सकती है आप लोगों की। राहु आपके 4th हाउस में बैठा है तो चेस्ट या लंग से रिलेटेड आप लोगों को सडनली इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करना ज़रूरी होगा। केतु आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है तो घुटनों में या कमर जो है उसमें दर्द उठ सकता है। 27 से 29 दिसंबर जो है मून आपका सैटर्न के साथ होगा, तो 5th हाउस का जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होंगी और आपकी एनर्जी लो होगी। फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है उससे रिलेटेड। रेस्ट और हाइड्रेशन से मैनेज कीजिएगा चीज़ों को। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। आपका पहला घर ओवर क्राउडेड हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंस और बर्नआउट यहाँ पे हो सकता है। केतु 10th हाउस में है, करियर में आप लोग डायरेक्शन लेस फील कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2.5 साल आप लोगों ने हर जगह पे कोशिश की होगी अपने करियर को अपलिफ्ट करने की, लेकिन अब आप उस चीज़ से थक हार के बैठे होंगे, तो अभी आप डायरेक्शन लेस फील करेंगे। राहु 4th हाउस में बैठा है तो घर में इंस्टेबिलिटी दे रहा है। अगर इस टाइम पीरियड में आप इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो राहु आपके 4th हाउस में बैठा है। अनकन्वेंशनल करियर की तरफ परस्यू कीजिए। अनकन्वेंशनल करियर वो होते हैं जो आप नॉर्मली अडॉप्ट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्राइम्स में जाएं, क्राइम्स की बात नहीं कर रहा। जो अनकन्वेंशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जैसे पॉलिटिक्स हो गई, ये एक अनकन्वेंशनल आप लोगों के लिए करियर है। एक डॉक्टर है वो कन्वेंशनल है, क्योंकि हर कोई डॉक्टर को डॉक्टरशिप को परस्यू कर रहा होता है, एमबीबीएस को परस्यू कर रहा होता है। पॉलिटिक्स को हर कोई परस्यू नहीं करता। इसी तरह दूसरे भी करियर्स हैं जो अनकन्वेंशनल होते हैं, उनको परस्यू कीजिए। राहु यहाँ पे आपको फ़ायदा देगा। आप प्रॉपर्टी में ये सोचिए कि आप अनकन्वेंशनली कैसे जा सकते हैं, जो हर कोई ना कर रहा हो वो काम कीजिए। इसमें आपकी जो चैलेंज है ये आपकी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा पहले 15 दिन थोड़ा सा आपको पर्सनल स्ट्रेस ज़्यादा लगेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी हैं आप लोगों के लिए। 16 दिसंबर के बाद 2nd हाउस में जो क्लस्टर बनेगा तो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज मिलना शुरू हो जाएंगे आप लोगों को। जुपिटर आपके 8th हाउस में है, रिसर्च या ऑकल्ट साइंसेज में आप लोगों को सक्सेस मिलेंगी। अगर आप इंजीनियर हैं या रिसर्च वगैरह काम करते हैं या आप लोग एजेंसीज वगैरह के साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को कामयाबियाँ मिलेंगी। मार्स की एनर्जी से बोल्ड डिसीजन जो होंगे वो आपके फ्रूटफुल साबित होंगे। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो 10 मिनट जर्नलिंग कीजिए, ये आपके इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए बेहतरीन है। ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाइए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए, उसने जितनी नेमतें दी उनका जितना शुक्र अदा करेंगे ऊपर वाला आपको और अदा करेगा, क्योंकि सारा निज़ाम उसका है, वो जो चाहता है वो कर सकता है। माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। गरीबों को खाना खिलाइए, सदका कीजिए, दान कीजिए, ये सबसे बेहतरीन रेमेडी है आपके लिए। और पानी का इनटेक बहुत अच्छा लीजिए और अपना रेस्ट प्रॉपर कीजिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए रात को पॉजिटिव मोमेंट्स याद कीजिए, इससे आपका मूड भी अच्छा होगा और आपके अंदर ऑप्टिमिज्म भी आएगी। यह महीना आपको अंदर से बिल्कुल नई ताकत देगा। जो इंटेंसिटी आएगी आपको उसको ग्रोथ का हिस्सा समझिएगा। आप एंड में पहले से ज़्यादा पावरफुल आगे बढ़ना शुरू होंगे। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।